दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वहीं ठहर जाती है जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल में फर्क आपके हालात या किस्मत का नहीं होता। फर्क होता है उस वक्त का जब आप खाली बैठे रहते हैं। तो खाली दिमाग न सिर्फ आपको सुस्त बना देता है बल्कि आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। दोस्तों, यह कहानी काफी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा जरूर दिखाना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चलिए अब आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी की और बढ़ते हैं। आज की कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन अर्जुन को मेहनत से परहेज था। उसे सपने देखना पसंद था, अमीर बनने के, बड़ा आदमी बनके, मगर वह कभी कोई प्रयास नहीं करता था। एक दिन उसके पिता ने थक कर देखा कि अर्जुन पेड़ के नीचे लेटा आसमान निहार रहा है। गुस्से में पिता बोले, अर्जुन, तुम सारा दिन खाली क्यों बैठे रहते हो? अगर जीवन में कुछ बनना है तो उठो, कुछ करो। अर्जुन ने बिना हिले जवाब दिया, पिताजी, सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत बदलेगी सब अपने आप हो जाएगा। पिता चुप हो गए, पर उनके मन में चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा काश कोई इसे सही राह दिखा सके। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था। उदास और खोया हुआ वह सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। साधु ने अर्जुन को उदास देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। साधु मुस्कुराए और बोले, सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत उत्साहित होकर कहा, हां महाराज, मैं तैयार हूं। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। मैं तुम्हें सफलता के साथ नियम सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, सपना देखो, लेकिन जाग कर। गुरुजी अर्जुन को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां ना कोई आरामदायक जगह थी, न छाव, बस चारों ओर पत्थर और सूखी मिट्टी। अर्जुन थक कर बैठ गया, लेकिन गुरुजी खड़े रहे और गहरी नजरों से उसे देख रहे थे। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। जागते हुए खुले दिल से अर्जुन ने हैरानी से पूछा, महाराज, इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखना गलत है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है बेटा, मगर सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते थे कि अमीर बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दे और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करें। अर्जुन चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, पर कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश नहीं की। गुरुजी ने एक पत्थर उठाया और अर्जुन के सामने रखते हुए कहा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा जब तक कोई इसे तराशे नहीं। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें आकार देने के लिए मेहनत नहीं करोगे। अर्जुन ने सिर झुकाकर पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। पहला नियम उसे समझ आ गया था, सपना देखो, लेकिन जागकर। दूसरा नियम, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को इस जगह से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। अर्जुन चौंक गया और बोला, महाराज, यह तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? ना कोई मकसद, ना कोई फायदा। गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता,
अर्जुन, असली बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। अर्जुन ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, पर धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। दिन के अंत में वह थक चुका था, पसीने से तरबतर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और बोले, देखा अर्जुन, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में कोई उलझन नहीं है। जब तुम काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। अर्जुन चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। तीसरा नियम, धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह गुरुजी अर्जुन को खेत के पास ले गए और उसे बीजों का एक छोटा थैला देते हुए बोले, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। अर्जुन ने उत्साह से बीज बो दिए और उसी दिन शाम को जाकर देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से जमीन को निहारता रहा, पर नतीजा वही। तीसरे दिन अर्जुन चिढ़ गया और गुरुजी से गुस्से में बोला, महाराज, मैंने 2 दिन से मेहनत की है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, ये सब बेकार है। गुरुजी मुस्कुराए और शांति से बोले, अर्जुन, क्या बीज इतने जल्दी अंकुरित हो सकते हैं? सफलता भी ऐसे ही होती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पर जो धैर्य रखता है वही असली फल का स्वाद चखता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अपनी जिंदगी में जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहता था। बिना सब्र किए गुरुजी ने आखिरी में कहा, धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है। बिना हताश हुए चौथा नियम सीखना कभी मत छोड़ो। चौथे दिन सुबह गुरुजी अर्जुन के पास आए और उसे एक पुरानी मोटी किताब थमा दी। किताब के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें जीवन के गहरे रहस्य छुपे थे। अर्जुन ने किताब को देखा और मुंह बनाते हुए बोला, महाराज, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, इससे क्या होगा? मैं तो मेहनत करना सीख रहा हूं ना। गुरुजी शांत स्वर में बोले, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ो। कैसे सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। तुम्हारे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी ज्ञान की जरूरत होती है। अर्जुन ने अनमने मन से किताब पढ़नी शुरू की। शुरुआत में उसे बोरियत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना जारी रखा, वह उसमें लिखे विचारों में खोने लगा। उसे एहसास हुआ कि किताब में छोटे छोटे शब्दों के पीछे कितनी गहरी बातें छुपी हैं। कुछ दिनों में अर्जुन का नजरिया बदल गया। अब वह खुद से किताब उठाकर पढ़ने लगा और गुरुजी से सवाल भी पूछ लगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, देखा अर्जुन, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जो सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी रुक जाता है। जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर स्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। 5वां नियम, असफलता से डरना नहीं, सीखना है। 5वें दिन गुरुजी अर्जुन को एक ऊंचे पेड़ के पास ले गए और बोले, अर्जुन, इस पेड़ पर चढ़। अर्जुन ने जोश में आकर कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। गुस्से में अर्जुन बोला, यह पेड़ ही बेकार है गुरुजी। मुस्कुराकर बोले, गिरने के बाद गुस्सा नहीं करते, सीखते हैं। असफलता तुम्हें सिखाती है कि कहां गलती हुई, यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अर्जुन ने फिर कोशिश की, गिरा पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने सही तरीके से चढ़ना सीख लिया और सफलता पाई। 6ठा नियम, लक्ष्य पर फोकस रखो। 6ठे दिन गुरुजी अर्जुन को जंगल में ले गए। वहां एक बड़ा पेड़ था जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक चमकदार फल लटक रहा था। गुरुजी ने अर्जुन को धनुष बांट दिया और कहा, इस फल को निशाना बनाकर तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर साधा, लेकिन जैसे ही उसने निशाना लगाया, उसका ध्यान इधर उधर के पेड़ों, हवा की आवाज और अपने मन के डर पर चला गया। नतीजा यह हुआ कि तीर चूक गया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, जब तक तुम्हारा ध्यान फल पर नहीं बल्कि अपने डर, असफलता या आसपास की चीजों पर रहेगा, तुम चूकते रहोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर मन को शांत किया और फिर सिर्फ उस फल पर ध्यान केंद्रित किया। इस बार उसने तीर चलाया और तीर सीधे निशाने पर लगा। गुरुजी ने कहा, देखा, जब ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पर हो तभी सफलता मिलती है। यही सफलता का 6ठा नियम है।
लक्ष्य पर फोकस रखो। 7वां नियम, कभी मत रुकना। आखिरी दिन गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया और बोले, अब तुम वापस जाओ। अर्जुन तो हैरान हुआ और बोला, पर महाराज, क्या मैं अब सफल हो जाऊंगा? गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ बोले, सफलता कोई मंजिल नहीं है अर्जुन, यह एक यात्रा है। लोग सोचते हैं कि एक बार सफल हो गए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन असली सफलता उस व्यक्ति की होती है जो कभी रुकता नहीं। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। गुरुजी आगे बोले, तुमने सीखा कि खाली बैठना मौत के समान है। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, चाहे तुम्हारी प्रगति छोटी क्यों ना हो, बस रुको मत। यही सफलता का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी मत रुकना। अर्जुन ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे सफलता के 7 नियम सिखाए, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान सब कुछ करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल होता है अर्जुन, लेकिन यही वह पल होता है जब लोग हार मान लेते हैं, जबकि असली सफलता बस एक कदम दूर होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक साधारण पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब मजदूर रघु बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने का काम करता था। वह सुबह से शाम तक भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता, पर कई बार पत्थर टस से मस भी नहीं होते थे। रघु दिन भर मेहनत करता, लेकिन थक हार कर खाली हाथ लौटता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसका नियम था, हर दिन हर हाल में कोशिश करनी है। एक दिन रघु को एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। पत्थर पर हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा सा और असर हुआ। तीसरा, चौथा, 5वां वार, और वह लगातार वार करता रहा। रघु ने 99 बार जोर जोर से वार किया, पर पत्थर नहीं टूटा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, पर उसने सोचा, अगर मैं अब रुक गया तो 99 बार बेकार हो जाएंगे। उसने 1.25 वार किया और वही वार पत्थर को बीच से फाड़ गया। लोगों ने देखा और हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ एक वार में पत्थर टूट गया? रघु हंसते हुए बोला, नहीं, यह एक वार नहीं था, यह उन सभी 99 वारों का नतीजा था जो मैंने बिना रुके के थे। गांव लौटने के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वह अपने गांव का सबसे सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। लोग पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, कभी खाली मत बैठो। जब तक सांस है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है सफलता हमेशा तुम्हारे साथ है।